वंश हैं गेंदबाज। प्रस्तुति है ये इंडस्ट्रियल एंड से। पहला ओवर, मुन्ना स्ट्राइक पर, कप्तान दाएं हाथ के बल्लेबाज। उठा करके खेला है, क्लियर्स किया मैन को। जहां तक अच्छी शानदार शॉट ऑफ लेंथ की गेंद को जैसे ही देखा, झपट पड़े उस पर। 6 रनों का जैसे मानो कि मोहर सा लगा दिया। पैड लाइन पर ड्रिफ्ट कर रही थी गेंद, कलाइयों के सहारे फ्लिक किया, उसे क्लिक किया, 4 रन पाया। बेहतरीन शॉट। पहले ताकत अब नजाकत, क्लासिकल ये शॉट मुन्ना के बल्ले से। इसी के लिए जाने जाते हैं ये खिलाड़ी। मान है, अभिमान है, हमारी बंगाल की शान है। मुन्ना इस वक्त अभिमान के साथ अपने टीम के लिए प्रस्तुति दे रहे हैं, पीपी मेमोरियल सर्वाइवर्स के लिए। इस बार तेज तर्रार है, कोई मौका नहीं किसी भी खिलाड़ी के लिए। ओवर मिड विकेट, 6 रनों के लिए छाप छोड़ता हुआ। बिल्कुल ये मिडिल ऑफ द ब्लेड, जिस प्रकार से मुन्ना ढोल तासे नगाड़े सब कुछ बजा रहे हैं टीम पीपी मेमोरियल के लिए। अगली गेंद लेकर फुल टॉस गेंद। अपील तो जरूर रही, क्योंकि आशाएं कम उत्साह ज़्यादा। सब कुछ देखने को मिलता है जब खेल, खिलाड़ी और टेनिस का ये फटाफट वाला फॉर्मेट चलता है। कभी डॉट, कभी छक्के, कभी चौके, कभी विकेट। ऑल थिंग्स हैज बीन हैपनिंग बिकॉज इट्स अ क्रिकेट। स्वीट क्रिकेट, सी क्रिकेट, सिली क्रिकेट। अगली गेंद लेकर वंस। अच्छी गेंद, इस बार अंदर से थोड़ी बाहर की तरफ लहराई गेंद। बिंदी गेंद। प्रथम ओवर की समाप्ति, 16 रन बिना किसी क्षति के। कंप्लीशन आफ्टर फर्स्ट ओवर, स्कोर 16 विदाउट एनी लॉस। लगातार ये तीसरा मुकाबला खेल रही है टीम पीपी मेमोरियल। ज्योति के साथ साझेदारी मुन्ना। पहला ओवर 16 रन। बाएं हाथ के बैट्समैन ज्योति अब तक पीपी के लिए बहुत अच्छा शुरुआती जो ढांचा है, जो बुनियाद, उनमें उसमें इनका अच्छा रोल रहा है परिवर्तन के तौर पर। गेंदबाज शौविक पाल खड़गपुर एंड से गेंदबाजी करने को आ रहे हैं शौविक। ऑफसाइड द ऑफ स्टंप, तेजी दिखाए हैं लेकिन खामियाजा मौका मौका मौका। दिल टूटा है, रनआउट के रूप में पहला विकेट पाया है, क्योंकि तालमेल में कमी नजर आई। मुन्ना पहले से स्टार्ट ले चुके थे और ज्योति रेस्पॉन्ड नहीं कर पाए कॉल को। पहला विकेट ज्योति के रूप में रनआउट होकर बैक टू पवेलियन। ज्योति के स्थान पर नए बल्लेबाज इस समय क्रीज पर अराइव करें राजा अली
बाएं हाथ को बाएं हाथ रिप्लेस करते हुए बाएं हाथ वाले बल्लेबाज के स्थान पर बाएं हाथ के बल्लेबाज राजा अली। हालांकि इससे पहले बहुत अच्छी बल्लेबाजी किए थे खिलाड़ी ज्योति, लेकिन इस मैच में काफ़ी सस्ते में ही चलते बने, एक भी गेंद का सामना भी नहीं किया। खैर कुछ भी हो, यह क्रिकेट अनिश्चितताओं वाला खेल, आखिरी गेंद तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अगली गेंद लेकर गेंदबाज शौविक पाल, खड़गपुर एंड से गेंदबाजी। ऊंचा खेले, हवा में खेले, क्लियर्स किया मैन को, लॉन्ग ऑफ ओवर 6 रन्स। दर्शन है, सुदर्शन है, यह वीर जवान है। मुन्ना के बल्ले से ये ललकार यलगार छक्कों के साथ डीलिंग चल रही है इस समय, क्योंकि एक बड़ा विकेट रन आउट के तौर पर ज्योति आउट हुए और उसकी भरपाई अगर करनी है तो कप्तान मुन्ना को जिम्मेदारी उठानी है और उठा भी रहे हैं, क्योंकि जानते हैं इस मैच का महत्व कितना है। अगली गेंद लो फुल टॉस गेंद, स्क्वायर ऑफ द विकेट, स्क्वायर लेग पर मैन मौजूद, प्रोटेक्शन है वहां पर डीप में। 1 रन, 21 रन बन रहे हैं, बड़े शॉट्स लग रहे हैं। कुल मिलाकर इस समय बाएं हाथ का बल्लेबाज राजा अली, जो कि अनुभव के धनी है ये खिलाड़ी, क्योंकि विश्व स्तरीय खिलाड़ियों के साथ इनका साझगांठ है, उन खिलाड़ियों के साथ इनका ड्रेसिंग रूम शेयरिंग है, तो उस अनुभव को किस प्रकार काम में लगाएंगे ये देखना बाकी है। लेकिन हमारे शौविक क्या कुछ कर पाएंगे ये भी देखना होगा, क्योंकि क्रिकेट है, कभी गेंदबाज कभी बल्लेबाज, लेकिन एक फील्डर जो है अहम कड़ी होकर उभरता है किसी भी टीम के लिए। अच्छे फील्डर की प्रशंसा हमेशा होती है, लेकिन इस बार ये बायां था या दायां समझ में नहीं आया, लेकिन 6 रन पा गए हैं राजा अली, जिनका नाम शुमार है हर गली, वही है राजा अली। राजा अली के बल्ले से ये 6 रन। रिवर्स खेलने में महारत हासिल है कुछ एक खिलाड़ी जैसे सुमन गोप, शौगतो, और इस समय देखा जा रहा है राजा अली को। ऑफसाइड द ऑफ स्टंप, वाइट का संकेत, एक्स्ट्रा के खाते में 1 रन। अंपायरिंग की भूमिका हमेशा से ही अनसेटिस्फैक्शनेबल जॉब होती है। जिस प्रकार घर में सास बहू, उसी प्रकार ग्राउंड में खिलाड़ी और अंपायर्स। डांसिंग डाउन द विकेट खेला बिल्कुल सोच समझकर, मिडिल ऑफ द ब्लेड, 6 रन, यूरेका 6। बहुत शानदार शफल किए थे चहलकर्मी, उसके बाद आई कांटेक्ट, आई परफेक्शन देखते ही बनती है। मिडिल करना इतना आसान नहीं होता है। परिपक्वता, खिलाड़ी की काबिलियत, उनकी समर्पण भाव जो है कि नज़र आता है किसी भी खिलाड़ी में, चाहे वो गेंदबाज हो, बल्लेबाज या फिर फील्डर। अगली गेंद लेकर बॉलर, फिर से एक बार हवाई यात्रा में है गेंद। ओ माय गुडनेस, व्हाट्स हैपनिंग देयर। हे प्रभु हरिनाम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंदे, ये क्या हुआ, हाथ से क्या छूट गया। ये दुखद पल होते हैं किसी भी खिलाड़ी के लिए, क्योंकि कैचेस ड्रॉप करना कोई भी खिलाड़ी नहीं चाहता।
क्योंकि क्रिकेट की परिभाषा में टेक द कैचेस विन द मैचेस कहा जाता है। 2 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या 37, 37, 1 विकेट खोकर। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सेकेंड ओवर स्कोर मूव्स ऑन 37, लॉस ऑफ जस्ट 1 विकेट। द्वितीय ओवर से 37 रन, 1 विकेट हारिए। इस वक्त आप देख पा रहे हैं पीपी मेमोरियल सर्वाइवर्स बनाम सिवाई 11 के बीच ये मुकाबला। सिवाई 11 ने टॉस जीतकर क्षेत्र रक्षण करने का फैसला लिया। मनोज सैंटनर है गेंदबाज, मनोज सैंटनर। एक से बढ़कर एक खिलाड़ी, मलिंगा 3-4 हैं टेनिस क्रिकेट में, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में एक ऐसे गेंदबाज जिनके आने के बाद गेंदबाजी का जो स्तर है, जो रिदम है, वो बिल्कुल अलग सा एक जगह में शिफ्ट हुआ। इस वक्त मनोज सैंटनर तीसरा ओवर लेकर, बाएं हाथ के बैट्समैन राजा अली, अंदरूनी हिस्सा सौरभ हल्दर, चपल, चालाक, चतुर विकेट कीपर्स में से एक, और इस समय सिवाई 11 के लिए इन फ्रंट लीड कर रहे हैं। और एक से बढ़कर एक खिलाड़ी इस टूर्नामेंट में शिरकत किए हैं। अगली गेंद ऑफसाइड के जानिब, तेज तर्रार खेला है, खिलाड़ी को पाया, लेकिन यह गेंद चली गई है 6 रन छक्के के लिए। बहुत शानदार बैटिंग, जिसके लिए जाने जाते हैं, जिसके लिए इनके नाम के चर्चे हैं, पर्चे हैं, राजा अली। ऐसे के लिए ये खिलाड़ी विख्यात है और अपने आप को हर एक जगह पर पाते हैं। टीम जब भी विषम परिस्थितियों से गुजरती है, उस समय अपने आप को वहाँ रखते हैं और टीम को अपग्रेड करने के लिए प्रयास करते हैं। इस समय कप्तान के साथ साझेदारी पनप रही है राजा और मुन्ना धोल के बीच। अगली गेंद लेकर सैंटनर, फिर से एक बार ऋषभ पंत वाला ये शॉट, ऑलमोस्ट जो है कि सिंगल हैंडेड ओवर जो है कि मिड ऑफ क्षेत्र पर ये 6 रन। कुल मिलाकर बैक टू बैक 2 छक्के 2 गेंदों पर। क्या गजब की बल्लेबाजी चल रही है। एक तरीके से सैंटनर को जो है कि सेट नहीं होने दे रहे हैं, अपसेट कर रहे हैं। राजा बिल्कुल बाजे गाजे के साथ स्वागत सत्कार हो रही है। फील्डिंग में फेरबदल लगातार हो रहा है। अगली गेंद लेकर सैंटनर अपने बॉलिंग मार्क से, इस बार ऑन साइड पर तेज तरार दमदार, यलगार है, यह ललकार है। एक और गेंद सीमा रेखा पार है। बैक टू बैक ये तीसरा सिक्सर। राजा 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 बिल्कुल प्रजा में गेंदें बांट रहे हैं छक्के और चौके के रूप में। 3 छक्के लगातार सैंटनर के लिए सरदर्द का सबब बने हैं। अगली गेंद लेकर मनोज सैंटनर अपनी बॉलिंग मार्क से, बिल्कुल फुलर लेंथ वाली गेंद, ऑलमोस्ट जो है कि ऑफसाइड यॉर्कर तीसरे अंपायर का रुख किया है। जहां तक तीसरे अंपायर को कॉल किया है ऑन फील्ड अंपायर। डिसीजन आएगी, समय लगेगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी हमारे साथ है। और तीसरे अंपायर के स्थान पर वाइड के लिए, और जहां तक तीसरे अंपायर के ड्यूटी में हैं सर अमित पात्रा जी, बहुत ही एक्सपीरियंस है टेनिस क्रिकेट से,
लगाव भी है। टेक्नोलॉजी का उपयोग 3G 4G नहीं, अब 5G AI टेक्नोलॉजी के साथ हम आयुष रॉकर्स के माध्यम से यूट्यूब और फेसबुक पर जुड़ रहे हैं CCL 2K25 में, जिसे प्रस्तुत कर रही है NGO यूरेका। फेयर डिलीवरी के लिए कॉल आई है। बिल्कुल यही तकनीक, टेक्नोलॉजी जो विज्ञान का चमत्कार है, उसका हम भरपूर उपयोग कर रहे हैं 21वीं सदी में। गेंदबाज स्नैटनर मनोज बॉलिंग मार्ग से, बल्ला भांजा है गति के साथ, अच्छी फील्डिंग। कुल मिलाकर अपने आप को जो है कि गेंद पर फेंका है। 22 का संकेत, 1 रन। 3 ओवर जो है कि समाप्त हुए। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 56 रन, 1 विकेट खोकर आधा सफर 56 रन, एक विशाल का ये टोटल की ओर अग्रसर हो रही है टीम पीपी मेमोरियल सर्वाइवर्स। देखिए क्या कुछ कहानी में टर्न एंड ट्विस्ट, अप एंड डाउन होता है। क्रिकेट का खेल बिल्कुल जो ECG होता है उसकी भांति होता है, कभी ऊपर तो कभी नीचे। और जिंदगी की भी यही रीत है, कभी हार है तो उसके बाद जीत है। इस वक्त गेंदबाज वंस को जो है कि एंड चेंज किए हैं, खड़गपुर एंड से लेकर के आए हैं वंस को। राजा स्ट्राइक पर, ऊंचा खेले, हवा में खेले, ये कॉल अच्छा रहा लिविट के लिए। और विकेट विकेट विकेट, राजा बैक टू डगआउट। राजा के आउट होने के बाद नए बल्लेबाज नाग आए हैं। और पिछले मैच में हमने देखा नाग का वो प्रदर्शन और नाग की बल्ले की वो धार, लेकिन राजा और मुन्ना की जोड़ी काफ़ी कुछ मोमेंटम जो है कि शिफ्ट किए हैं पीपी मेमोरियल के लिए। और वंस ब्रेक थ्रू दिलाने वाले खिलाड़ी, ज़रूरत इस समय डेस्परेटली नीड थी टीम को विकेट की, वहां पर ब्रेक थ्रू दिलाया। अगली गेंद लेकर वंस, ऊंचा शॉट, हवा में है गेंद, एक और मौका, एक और तोहफा कबूला है और कबूल किया है दूसरा सफलता इस ओवर के दौरान। CCL यानी कि कॉर्पोरेट क्रिकेट लीग 2K25, जिसके अंतर्गत स्पोर्ट्स कार्निवल 1 वीक से 1 सप्ताह से लगातार चल रही है और जिसके अंतर्गत ये ओपन टू ऑल टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट, जिसमें सिर्फ बंगाल नहीं बल्कि अंतर्राज्य के खिलाड़ी नज़र आ रहे हैं। एक ऐसा रंगमंच
जिसमें टेनिस जगत के सुप्रसिद्ध खिलाड़ी एक ही छत के नीचे दिख रहे हैं। वंस अगली गेंद लेकर शुभम इस वक्त स्ट्राइक पर, बाएं हाथ के बल्लेबाज। बिफोर द विकेट के लिए एक अपील जिसमें आशाएं कम उत्साह ज़्यादा। कुल मिलाकर एक अच्छा ओवर घट रहा है जहां तक कोशिशें लगातार दोनों टीमें अपने आप को अपग्रेड करने के लिए प्रयत्न कर रही हैं। एक तरफ पीपी मेमोरियल सर्वाइवर्स हैं तो दूसरी तरफ सिवाई 11, दोनों ही एक दूसरे के साथ शीर्ष पायदान में पहुंचने के लिए कड़ी टक्कर प्रस्तुत कर रहे हैं। इस वक्त जो है कि 360 डिग्री जरूर घूमे बल्लेबाज, लेकिन गेंद और बल्ले के बीच जो मिलाप था वो नहीं हो पाया। नतीजा एक और बिंदी गेंद। कुल मिलाकर ये ओवर बहुत शानदार जानदार वापसी करवा रही है टीम सिवाई को। अगली गेंद वंस लंबे रनअप के साथ एक और अपील जो कि हाइट फैक्टर। अच्छी गेंदबाजी, अच्छी दिशा, अच्छी लंबाई, सही टप्पे पर गेंदबाजी कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं बैट्समैन को और उसकी अनुरूप गेंदबाजी कर रहे हैं। सौरभ बातचीत कर रहे हैं लगातार अपने गेंदबाज से, क्यों ना हो, क्योंकि कप्तान हैं, उनकी जिम्मेदारी है खिलाड़ियों को गाइड करना, क्योंकि अनुभव की कमी नहीं है। अगली गेंद वंस पटकी हुई गेंद, वाइड का संकेत, एक्स्ट्रा के खाते में एक रन जुड़ता हुआ और वहीं वन बाउंस के लिए भी चेतावनी जारी हुई है, फरमान जारी हुआ है गेंदबाज के लिए। चौथा ओवर प्रगति पर, 57 पर स्कोर, 3 विकेट, 57 प्रोग्रेस ऑफ फोर्थ ओवर, लॉस बाय 3 विकेट्स। सुपर्ब डिलीवरी, अच्छी गेंदबाजी, अच्छा ओवर ये बीता बिल्कुल 2 विकेट्स के साथ, मात्र 1 रन। कुल मिलाकर 56 से जो है कि 57 तक ही पारी पहुंची है, मात्र 1 रन। जबकि 5वां ओवर शुरू हो, जुड़ेंगे मेरे साथ सुरजीत, अगली आवाज मैन फ्रॉम ईस्ट मिदनापुर, हमारे मेहमान हैं सुरजीत। অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনাদের প্রত্যেককে। আমরা আরেকবার স্বাগত জানাচ্ছি এনজিও ইউরেকা প্রেজেন্ট সিসিএল ওপেন টু অল ফরম্যাটের জন্য প্রথমবার এটা মিনি ইন্ডিয়া, দ্যাট মিনস খড়গপুরের মাটিতে বিদ্যাসাগর ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক থেকে লাইভ আসছে আপনাদের প্রত্যেকের জন্য আয়ুষ রকার্সের পর্দায়। পিপি মেমোরিয়াল অ্যান্ড সার্ভাইভার এবং তাদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় টিম সিবাই 11। 4 ওভারের খেলা শেষ হয়েছে প্রথম ইনিংস, যেখান থেকে 57 3টে উইকেট। এই ওভারটা গুরুত্বপূর্ণ একটা ওভার করে গেলেন ভামস। তবে পঞ্চম ওভারের জন্য মনোজ স্যান্টনার তাকে আনা হয়েছে বোলিং মার্কে। তবে শেষ 12টা বল অনেক বেশি ভাইটাল মুন্নাথুল এবং শুভমের জন্য। গোঘাটের ছেলে মুন্নাথুল, মনোজ স্যান্টনার চমৎকার বোলিং, অফ স্টাম্পের ওপরে বড় শটে যাওয়ার চেষ্টা, আড়া ব্যাটে গিয়েছিলেন, তবে লাইনটা মিস করেছেন। চমৎকার লেন্থ, দুর্দান্ত বোলিং স্যান্টনার, মনোজ স্যান্টনার। কেন আমরা বারবার বলছিলাম টেনিস ক্রিকেটের উত্তর বৃদ্ধি, প্রত্যেকটা মুহূর্তে যারা সঙ্গে থেকেছেন অনেক অনেক ভালোবাসা দিয়েছেন, হ্যাটস অফ, স্যালুট। এখান থেকে আরো একবার অ্যাক্রস দ্য লাইন, কাউ কর্নার, একটা রান, সৌভিক পল যতক্ষণে ফেরত পাঠাবেন। শেষ 10 বল, স্কোরবোর্ডে 58।
শেষ 10 বল থেকে অন্তত পক্ষে একটা ফাইটিং টোটাল করতে হলে আপনাকে যেতেই হবে প্রায় 75 থেকে 80-র কাছাকাছি একটা ফাইটিং টোটাল। বিগ উইক। তবে একটা পরিবর্তন নিয়ে আজকে মিস্টার ডিপেন্ডেবল পুটু সাহা এসছেন দলে, টিম CY11। উইকেটের পেছনে সুমন সাহা, মিমারির ছেলে, পুটু সাহা নামে পরিচিতি যার বাংলা টেনিস ক্রিকেটে। শুভম এখান থেকে মিড উইকেট জোনে, দুজন ফিল্ডার, যদিও চমৎকার ফিল্ডিং, একটা রান। প্রথম 3টে ওভার থেকে যেভাবে রান এসছে, কোথাও যেন রানের গতি একটু মন্থর হয়ে গেল। শেষ 9টা বল জিত, শেষ 9 বল থেকে মাত্র 3টে রান এসছে স্কোরবোর্ডে। সম্ভবত ব্যাটারদের পায়ে কি অ্যানাস্থেসিয়ার ইনজেকশন লাগিয়ে দিয়েছে বোলাররা, সেটা হয়তো তো সময় বলবে। মুন্নাধুল শরীর থেকে অনেকটা দূরে, দ্রুততার সঙ্গে ডাইরেক্টেড কি হবে, মনোজ স্যান্টনার না, একটা রান। মল্টি ছিলেন ফ্লাইং স্লিপে। একদিকে পিপি মেমোরিয়াল সার্ভাইভার, অপরদিকে তাদের প্রতিপক্ষ দল টিম CY11। পিপি মেমোরিয়াল সার্ভাইভারের জন্য এটা দ্বিতীয় সুযোগ, তবে CY11 তাদের জন্য একটাই সুযোগ, এলিমিনেটর ম্যাচ। শুভম, ব্যাট এবং বলের সুমধুর সম্পর্ক, সরাসরি মাঠের বাইরে 6 রান। অনেক সময় বাদে একটা বড় শট এলো, সেটা কি মোমেন্টাম শিফট করে যাবে 66 স্কোরবোর্ডে। শান্টনার এখান থেকে আরো একবার চমৎকার একটা শট, সৌরভ হালদার ক্যাপ্টেন, তিনি রয়েছেন ডিপে, একটা রান। 67 67 স্কোরবোর্ডে, অর্থাৎ প্রথম 3 ওভার থেকে 56, শেষ 2টো ওভার থেকে 11, সব মিলে 67, শেষ 6টা বল। অ্যান্ড স্পেশাল থ্যাঙ্কস আরো একবার মিস্টার শান্তনু বেরা, হার্ট অফ দিস টুর্নামেন্ট, হার্ট অফ NGO ইউরেকা। খড়গপুরের মাটি, মিনি ইন্ডিয়ার মাটি, বিদ্যাসাগর ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক। ক্রিকেট সমহিমায় বিরাজমান। তবে শেষ ওভারের জন্য বোলিং মার্কে যতীন। পাঞ্জাব তো নয়, অপরদিকে উত্তরপ্রদেশের ছেলে শুভম, নন স্ট্রাইকে বাংলার ছেলে মুন্নাধুল, এবং বাংলার মাটিতে, মিনি ইন্ডিয়ার মাটিতে, মেদিনীপুরের মাটিতে, পূর্ব হোক পশ্চিম, মেদিনীপুর মানেই টেনিস ক্রিকেটের আতুর ঘর। এখান থেকে ব্লক হলে একটা রানের জন্য দ্রুততার সঙ্গে জায়গা বদল। একদম বড় শট যখন আসছে না, তুমি যত দ্রুত স্ট্রাইকটা রোটেট করবে, সেটা তোমার দলের জন্যই মঙ্গল হবে। কারণ এমনিতে কিছুটা হলেও মন্থর হয়ে গেছে প্রথম 3টে ওভারের পরে। শেষ 2টো ওভার দুর্দান্ত কামব্যাক করেছে টিম CY11 সৌরভ হালদারের নেতৃত্বে। অমিত শর্মার তত্ত্বাবধানে তৈরি এই টিম CY11। এখান থেকে আরো একবার অফস্টাম্পের উপরে চমৎকার লাইন এবং লেন্থ, যতীন, 2টো বল থেকে মাত্র 2টো রান। রাজা আলী ফিরে যাওয়ার পরে কোথাও যেন রানের গতি একটু মন্থর।
তবে সেই গতিতে তোমাকে তীব্রতা আনতে হবে। আরো একবার, তবে ঠিকমতো সংযোগ হয়নি। একটা রান, 3টে বল থেকে 3টে রান। যতীন চমৎকার বোলিং, ডেথ ওভার, অসাধারণ বোলিং করছেন। মন্নাথুল পুরোপুরি পরাস্ত। শেষ দুটো বল, শেষ 14 বল থেকে 14 রান এসছে জিত। শেষ 14 বল থেকে 14 রান এসছে। টিম পিপি মেমোরিয়াল সার্ভাইভার। এখান থেকে আরো একবার ড্রাইভ করেছেন সৌরভ হালদার। একটা রান। চমৎকার বোলিং। শেষ বল প্রথম ইনিংসের। একটা বলের খেলা বাকি। শুভম, সুপারম্যান স্ট্রাইক। কমেন্ট্রি বক্স থেকে আমার সঙ্গে রয়েছেন অরুণ কুমার, আমাদের প্রত্যেকের প্রিয় খড়গপুরের প্রিন্স বলতেই পারি আমরা। এখান থেকে হেলিকপ্টার, আরো একবার ব্যাকওয়ার্ড স্কোয়ার লেগের দিকে মল্টি। একটা রান, দুটো রান কি কমপ্লিট হয়েছে? চেক করে নিতে চাইবেন কমপ্লিট হয়েছে কিনা। যদি দুটো রান কমপ্লিট হয় টার্গেট হবে 74। যদি একটা রান আসে তবে টার্গেট হবে 73। সো কোথাও না কোথাও একটু হলেও আটকে যেতে হলো। যে গতিতে রানটা এসেছিল সেই গতি কিছুটা হলেও মন্থর। তবে কনফার্মেশন কি আসছে, একটা রান নাকি দুটো রান শেষ বল থেকে? অনেক অনেক ধন্যবাদ আমাদের ক্যামেরা পার্সন বনগালুকাল গোপাল। বনগালুকাল আমাদের প্রত্যেকের প্রিয় গোপাল, এবং সেই সঙ্গে বিজয়দা, বিকাশ। নট আউট, দ্যাট মিনস দুটো রান স্কোরবোর্ডে যোগ হবে। টার্গেট 74 টিম শিবা 11-এর জন্য। সৌরভ হালদার অ্যান্ড দেয়ার ব্রিগেড, অমিত শর্মা অ্যান্ড দেয়ার এন্টার টিম। সো লক্ষ্য থাকবে সুরেশ, মনীষ তাদের উপর। আর যেমন 22 গজে লক্ষ্য থাকবে তেমন মাইক্রোফোনে লক্ষ্য থাকবে আমাদের প্রত্যেকের প্রিয় প্রিন্স অফ খড়গপুর মিস্টার অরুণ কুমার। थैंक यू वेरी मच सुरजीत, ये आपकी प्यार है, आपके दिल की आवाज़ है जो हमें इतना प्यार आप दे रहे हैं। फिर से एक बार सभी का स्वागत, क्योंकि दूसरा सत्र अब प्रारंभ होने को है तैयार। पीपी मेमोरियल सर्वाइवर और टीम शिवा 11 के लिए एक ऐसा मौका है जो कि नॉकआउट, जो टीम जीतेगी सीधे फाइनल में मुलाकात होगा उनका रिहान #11 के साथ। लाइव एक्शन कवरेज आप देख पा रहे हैं यूट्यूब और फेसबुक पर आयुष रॉकेट्स के माध्यम से। CCL स्पोर्ट्स कार्निवल कॉरपोरेट क्रिकेट लीग 2K25 के अंतर्गत पहला साल ओपन टू ऑल फॉर्मेट में टेनिस क्रिकेट जो 10 टीमों को लेकर कल के दिन प्रारंभ हुआ, आज उसका फाइनल डे। और इस फाइनल डे के मौके पर इस इनिंग के बाद फाइनल की तैयारियां चरम पर हैं, जिसे प्रस्तुत कर रही है NGO यूरेका। और ये उम्दा सोच, ये दिल की आवाज़ दिल तक पहुंची है, क्योंकि यह स्टेडियम जैसे आप देख पा रहे हैं नवनिर्मित
विवेकानंद स्टेडियम जो कि इंडस्ट्रियल पार्क स्थित ये उम्दा सोच हमारे पूर्व एसडीओ सर योगेश राव पाटिल जी और माननीय श्री प्रदीप सरकार जी जो कि वर्तमान मिदनापुर खड़गपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के वाइस चेयरपर्सन हैं। ये उन लोगों की सोच समझ का पृष्ठभूमि है जो आज एक स्टेडियम के रूप में हमें सीसीएल देखने का मौका प्रदान कर रही है। 74 रनों का लक्ष्य है और इस लक्ष्य को किस प्रकार पार पाएंगे यह देखना बाकी है। दो खिलाड़ी इनटू द सेंटर जो कि पहुंच रहे हैं, एक तरफ है सौरभ तो दूसरी तरफ पी बाबू और सौरभ हालदार, दो मजबूत स्तंभ सिवा 11 के लिए। और क्या कुछ इस चेजिंग के दौरान होगी वो सब कुछ हमको देखने को मिलेगा। जितने भी लोग ग्राउंड पर उपस्थित हैं सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। आज आप सबों की उपस्थिति ये दर्शा रही है कि सीसीएल किस शिखर पर पहुंची है। कॉरपोरेट क्रिकेट लीग को आपने कितना प्यार दिया है और जो लोग हमारे साथ लाइव स्ट्रीमिंग पर हैं एंड्रॉयड मोबाइल के साथ, उनका भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और धन्यवाद। क्योंकि दर्शकों के बिना हर खेल, हर मंच, हर क्षेत्र अधूरा होता है और आपके प्यार से ही हर वो चीज़ सजता है, संवरता है, निखरता है। मैं कुमार अरुण, मेरे साथी कमेंटेटर सुरजीत के साथ आप सभी का भव्य स्वागत करते हैं। दूसरा सत्र, पहले ओवर की पहली गेंद, 3, 2, 1, लेट्स प्ले। ऑफसाइड द ऑफ स्टंप, लीव द बॉल। वाइड का संकेत, खाता खुला। अतिरिक्त के साथ 74 के जवाब में पहला रन अतिरिक्त के माध्यम से। माध्यम कुछ भी हो लेकिन रन बनने चाहिए, यह लिमिटेड ओवर क्रिकेट कहता है। फिर से एक बार, फिर से एक अतिरिक्त रन। जहां तक लैंडिंग चेक करना चाहेंगे वाइड के लिए, जी बिल्कुल। तीसरे अंपायर के लिए रुक किया है और तीसरे अंपायर को ऊपर अब निगाहें टिकी होंगी क्योंकि दूसरा इनिंग्स यानी कि एक्स्ट्रा प्रेशर। कुल मिलाकर खेल की प्रस्तुति, शानदार आगाज, जानदार फेयर डिलीवरी, जानदार अंजाम की ओर अग्रसर हो रही है ये खेल। और खेल, खिलाड़ी, सब कुछ घटता है, सब कुछ होता है क्योंकि आयोजन जिस प्रकार से होता है उसमें 4 चांद लगते हैं इस कदर के खेल में। सौरभ का बल्ला गैप में धकेल दिया है, गेंद को तेज गति के साथ निकल जा रही है, धरती पकड़ी है गेंद, 4 रन चौके के लिए। एनजीओ यूरेका 4 रन। लगातार कोशिश कर रहे थे सौरभ क्योंकि उनके ऊपर जिम्मेदारी है। टीम के साथ एक खिलाड़ी जुड़े हैं जो कि पुटू शाह, तो एनर्जी बूस्ट हुई है टीम सिवाय। अगली गेंद सुरेश, रिवर्स खेला है, 1 बाउंस 2 बाउंस, ओवर द रोप, 4 रन चौका।
दूसरा चौका इस ओवर के अंतर्गत, और जो कलात्मक बल्लेबाजी है वो देखने को मिल रही है सौरभ हालदार, जिसके लिए जाने जाते हैं। जिस अंदाज में जाने जाते हैं उसी के अनुरूप बल्लेबाजी करते हुए फिर से एक बार रिवर्स खेलने का प्रयास। क्यों ना हो, इम्प्रोवाइजेशन हर खिलाड़ी के लिए एक कारगर यंत्र के रूप में काम आती है। इस बार लुकफुल टॉस गेंद को सही नसीहत, वेल ट्रीटमेंट, 1 बाउंस और 4 रन चौका। सौरभ क्लासिकल बल्लेबाजी जो है कि देखने को मिल रही है सौरभ की जानिब। एक से बढ़कर एक मिडिल ऑफ द ब्लेड शॉट्स सिलेक्शन, बहुत उम्दा बल्लेबाजी। कलाइयों के सहारे मोड़ दिया गेंद को, सिंगल के लिए निकल पड़े, चल पड़े दोनों ही खिलाड़ी। बाबू और सौरभ के बीच पार्टनरशिप पनपती हुई। पहले ओवर की समाप्ति के बाद 14 रन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट ओवर, स्कोर 14 विदाउट लूजिंग एनी विकेट। इस वक्त 74 के जवाब में 14 रन, यानी कि अब 60 की जरूरत है इस मुकाबले को जीतने के लिए। पहला ओवर 14 रन, अब 30 गेंदे और 60 रन, 74 का लक्ष्य। कन्ना जाट गेंदबाजी क्रम पर दूसरा ओवर लेकर दूसरा ओवर का शुरुआत करेंगे। 12 के औसत से रन बनाने हैं, 30 गेंदों में 60 रन। पटकी हुई गेंद, करारा प्रहार, बिल्कुल पुल किया, स्विच हिट, 6 रनों के लिए निकल जा रही है सीमा रेखा पार। छक्कों के साथ, पहले चौकों के साथ डीलिंग हुई, अब एडिशनल छक्के के रूप में। रिवर्स खेलने का प्रयास, कुछ अलग करने का प्रयास, क्योंकि पहले ओवर में हमने देखा जो चौका बटोरा था सौरभ ने, वो रिवर्स के माध्यम से और उसी अंदाज में खेलने का प्रयास। लेकिन काना भी है, चतुर चालाक चपल गेंदबाज। प्लेसमेंट किया हल्के हाथों से, बुद्धिमत्ता का जो यहां पर प्रदर्शन किया बल्लेबाज ने। जब अच्छी गेंदबाजी हो रही है तो उस पर स्ट्राइक को रोटेट करें, क्योंकि साथ में जो बल्लेबाज हैं वो भी खब्बू बल्लेबाज हैं। बाबू सुप्रसिद्ध खिलाड़ियों में से एक। अगली गेंद, ऊंचा खेले, हवा में खेले, निकल जा रही है गेंद, मैक्सिमम के लिए स्टैंड्स में डिपॉजिट, 6 रन। थंडरस्टॉर्म Thunderstorm 6 runs hit by the batsman Babu. Firing, sparkling 6 runs. इस बार फ्लिक किया है गेंद, स्ट्रेट टू द मैन,
बिल्कुल खोज ली है राजा अली को। पहला तोहफा मिला है टीम पीपी मेमोरियल को। बाबू के रूप में पहली सफलता। दिस विकेट इज ब्रॉट यू बाय एनजीओ यूरेका। नए बल्लेबाज का आगमन हो रहा है क्रीज पर। बाबू एक छक्का लगाने के बाद बैक टू हट गए हैं। कभी कभी टाइमिंग जो अच्छी होने का भी जो खामियाजा होता है वो देखने को मिली पिछले गेंद पर। और काना जिसके लिए जाने जाते हैं बिल्कुल उस पर खरे उतरे हैं। कप्तान की उम्मीदों पर मोहर लगाया है और पहली सफलता दिलाई है टीम को। ऑफ साइड ऑफ स्टंप, अच्छी गेंद। ओवर जो है कि समाप्त हुआ। दूसरा ओवर समाप्त। ओवर की समाप्ति के बाद कुल रन संख्या 27। 74 के जवाब में 27 बन चुके हैं। अब आने वाले 24 गेंदों में 47 रनों की जरूरत है। 24 में 47 की जरूरत है और कम बॉक्स में स्वागत सत्कार पूरी निष्ठा ईमानदारी के साथ ब्रदर जो है कि ज्वाइन करेंगे मुझे, सुरजीत। অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনাদের প্রত্যেককে। আমরা আরো একবার স্বাগত জানাচ্ছি 22 গজের মহারণ এলিমিনেটর। কারা যাবে দ্বিতীয় দল হিসেবে ফাইনাল ম্যাচে? বাংলা ছাড়িয়ে বাংলার বাইরেও ভিন রাজ্য থেকে প্রচুর খেলোয়াড়, উত্তরপ্রদেশ, হরিয়ানা, পাঞ্জাব, মুম্বাই। এদিকে রিন্টু বাংলার ছেলে, সৌরভ হালদার, মাফ করবেন, মাঝদিয়ার ছেলে প্রিন্স অফ মাঝদিয়া। একটা রানের জন্য জায়গা বদল। জ্যোতি যতক্ষণে বল ধরে ফেরত পাঠাবেন। 24 বল থেকে 47 ইকুয়েশন 50-50 ম্যাচ। CCL NGO Eureka present and special thanks heart of this tournament Mr. শান্তনু বেরা, যার মস্তিষ্ক প্রসূত এই টুর্নামেন্ট একই ছাদের তলায় প্রত্যেককে এনে সামিল করেছেন। রিন্টু এখান থেকে ড্রাইভ করেছেন অনের দিকে, জ্যোতি একেবারে লং অনে। আমরা যে কথা বলছিলাম, শান্তনু বেরার প্রতিনিধিত্বের নেতৃত্বে এমন একটা পরিবেশ, যে পরিবেশের জন্য প্রত্যেকেই অপেক্ষা করেছিলেন। এমন একটা গ্ল্যামারাস টুর্নামেন্ট, এমন একটা গর্জাস টুর্নামেন্ট। আমরা স্বাগত জানাচ্ছি। কয়েকটা মুহূর্তের মধ্যে আমাদের সঙ্গে উপস্থিত হচ্ছেন সম্মানীয় MLA অজিত মাইতি মহোদয়, এবং আমি রাজাদাকে বলবো রিসিভ করার জন্য স্যারকে। গর্জাস, গ্লোরিয়াস। পিনাকিদা একটু কুইক করাও পিনাকিদা। এই ম্যাচের পরে ফাইনাল অনুষ্ঠিত হবে। চ্যাম্পিয়ন দলের জন্য 1,10,000 টাকা, রানার্স আপ দলের জন্য 75,000 টাকা। সব মিলিয়ে নান্দনিক ক্রিকেটের আসর, খড়গপুর ক্রিকেটের নন্দনকানন আমরা বলতেই পারি, বিদ্যাসাগর ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক। উপস্থিত হচ্ছেন আমাদের মধ্যে কয়েকটা মুহূর্তের মধ্যেই MLA সম্মানীয় অজিত মাইতি মহোদয়। এদিকে সৌরভ হালদার, বল হাতে রিন্টু। অনেকটা বাইরে চন্দ্রকোনা এক্সপ্রেস, অতিরিক্ত একটা রান। 36-এ পৌঁছে যাবে রান সংখ্যা।
এখান থেকে আরো একটা চিকি সিঙ্গেল, অভিলাষ ঘোষ মিকি এবং সৌরভ হালদার দুই ব্যাটার। প্রত্যেকটা ওভার অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। एब्सोल्युटली सही कहा आपने। प्रत्येक गेंद इंपॉर्टेंट है, प्रत्येक रन इंपॉर्टेंट दोनों ही टीमों के लिए। এখান থেকে স্ট্রেট টু দ্য ফিল্ডার, না ওতপাতা শিকারের মতো, কতটা রিফ্লেকশন সত্যিই চোখে পড়ার মতো। আমরা স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের মধ্যে উপস্থিত হয়েছেন সম্মানীয় অজিত মাইতি মহোদয়, আমাদের প্রত্যেকের প্রিয় সম্মানীয় এমএলএ বিধায়ক। আমরা স্বাগত জানাচ্ছি স্যারকে আমাদের সঙ্গে উপস্থিত হওয়ার জন্য। एब्सोल्युटली सुरजीत, आपने सही कहा। बिजी शेड्यूल और उसमें उपस्थिति बहुत ही एनर्जी देती है स्पोर्ट्स को। खास तौर पर यह मौका, यह दस्तूर सीसीएल कॉरपोरेट क्रिकेट लीग के अंतर्गत माननीय श्री विधायक सर जो कि अजीत माइती महाशय यहाँ उपस्थित हुए हैं। रन संख्या इस समय 37 और नए बल्लेबाज का आगमन पुटू शाह उपस्थित हुए हैं क्रीज पर, और वहीं अजीत माइती महाशय भी उपस्थित हुए हैं आज इस ओपन टू ऑल टेनिस क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल डे में। गेंदबाज रिंटू अपने बॉलिंग मार्ग से, पुटू दाएं हाथ के बल्लेबाज। विकेट के पतन के बाद आगमन पुटू का, हल्के हाथों से ऑफ ड्राइव किया सामने की तरफ, जब तक कि कवर के खिलाड़ी सामने बढ़कर फील्ड करते। एक रन, ऐसे एक रन के साथ रन संख्या बढ़कर 38 पर जा पहुंचा। 3 ओवर समाप्त हुए, 38 रन 74 के जवाब में। 18 गेंदे अब অর্ধেক পথ অতিক্রম হয়েছে, বাকি অর্ধেক পথ অতিক্রম করতে হবে। তুমি 18 বল থেকে 38 করেছো, বাকি 18 বল থেকে তোমাকে 36 করতে হবে। बिल्कुल, तो जो 12 का औसत है वो बना हुआ है सुरजीत, आप देख सकते हैं। जो 12 हम शुरू से कह रहे थे वो 12 ही अभी भी घड़ी में बज रहा है। 12 के औसत से 36 की ज़रूरत। 18 गेंदे शेष, यानी कि 3 ओवर बचे हैं। कुल मिलाकर सब कुछ घटता हुआ, और खेल जो है कि टू बी कंटिन्यू रखे। खिलाड़ी, ऑफिशियल्स सभी से रिक्वेस्ट रहेगा, क्योंकि इसके बाद फाइनल होना बाकी है, और फाइनल के लिए तो बिल्कुल हर चीज़ें अपने अपने स्तर पर सजी हुई है, क्योंकि चैंपियन कैश अवार्ड 1,10,000 इंडियन करेंसी विद अ फैबुलस ट्रॉफी, और वहीं रनर अप टीम के लिए 75 इंडियन करेंसी के साथ अगली गेंद। ऑन साइड पर खेला, लॉन्ग ऑन क्षेत्र पर मैन मौजूद। एक रन, 75,000 इंडियन करेंसी के साथ चमचमाती हुई ट्रॉफी। फुट ओवर मिस्टेक के लिए रिव्यू को यूज किया है। देखिए डिसीजन क्या आता है। পিনাকিদা কিসের রিভিউ? ফ্রন্টফুটটা চেক করে নিচ্ছেন ম্যাচ অফিসিয়াল। একদম প্রযুক্তি যখন তোমার কাছে আছে, তুমি কেন প্রযুক্তির ব্যবহার ঘটাবে না। আমাদের মধ্যে উপস্থিত হয়েছেন সম্মানীয় অজিত মাইতি মহোদয়, বিধায়ক। অবশ্যই গৌরবোজ্জ্বল উপস্থিতি, গৌরবের অধ্যায়। এনজিও ইউরেকা প্রেজেন্ট, সিসিএল কর্পোরেট ক্রিকেট লিগ তার অঙ্গ হিসেবে ওপেন টু অল ফরম্যাট প্রথমবার এলিমিনেটর ম্যাচ চলছে। রিহান #11 তারা পৌঁছে গেছে। ফেয়ার বল, ফেয়ার বলের কনফার্মেশন এলো। এটা আম্পায়ার্স রিভিউ ছিল না ব্যাটিং সাইড রিভিউ? স্যার, ইজ ইট আম্পায়ার্স রিভিউ? ওকে স্যার, ওকে।
हवा में खेला गेंद फाइनल बाउंड्री की तरफ तेज तर्रार निकल गई है 4 रन चौके के लिए। इस चौके की प्रस्तुत करता एनजीओ यूरेका 4 रन्स। जरूरत के मौके पर एक स्तंभ बन करके उभरे हैं खिलाड़ी सौरभ हालदार, क्योंकि इस टीम की जिम्मेदारी उन पर है। कैप्टन है और काना जाट प्रस्तुति पर है गेंदबाज। इस बार सीधे बल्ले से जहां तक राजा अली फील्ड करते 1 रन और जोड़ लिए। इस 1 रन के साथ रन संख्या बढ़कर 44 पर जा पहुंचा। 44 74 के जवाब में 44, यानी कि अब 30 की जरूरत है। একদম সেন্সিবল ক্রিকেটটাই খেলছেন, এটা বলতেই হবে। কানাজার তবে তাকে কামব্যাক করতে হবে। 3টে বল থেকে 6টা রান অলরেডি চলে এসছে। পুটু সাহা, পুটুর ব্যাট গড়ছে উঠবে, বল যাবে ঠিকানা লেখা হয়ে মাঠের বাইরে 6 রানের জন্য। মিস্টার ডিপেন্ডেবল কেন তাকে বলা হয়, পুটু সাহাকে আরো একবার প্রমাণিত করে যাবেন। দলের প্রয়োজনে নিজের ব্যাটটাকে হাতিয়ারের মতো ব্যবহার করবেন। बिल्कुल सुरजीत, आपने सही कहा। काम एंड कूल रहते हैं। कंपोज बैटिंग जो देखना है, जितने भी लोग उनको वॉच करते हैं ज़रूर उनके बैटिंग में एक चीज़ आपको दिखेगी, कंपोज रहते हैं, काम एंड कूल खेलते हैं और ज़रूरत के मौके पर अपनी टीम के लिए अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। इस ओवर बाउंड्री के साथ रन संख्या बढ़कर 50 पर जा पहुंचा। पूरे 50 रन, अब 24 की जरूरत है सुरजीत। 24 नीड। একদম 14 বল থেকে প্রয়োজন 24। এখান থেকে সম্ভবত ম্যাচ অফিসিয়াল তিনি রয়েছেন, চেক করে নেবেন ফ্রন্ট ফুটটা চেক করতে চাইছেন। बिल्कुल, टेक्नोलॉजी आपके पास है तो उसको उपयोग करना भी लाजमी है। फ्रंट फुट একদম ফ্রন্ট ফুটটা চেক করতে হবে, কোথায় পাটা পড়েছে, স্লিপ করেছে কিনা, মাঠ পিচের বাইরে গেছিল কিনা, সবকিছু দেখে নিতে হবে। তৃতীয় আম্পায়ার তিনি রয়েছেন। फेयर डिलीवरी फेयर डिलीवरी का कंफर्मेशन आया है और काना जाट फिर से अपनी बॉलिंग मार्क पर। पुटू शाह, मिस्टर डिपेंडेबल इस समय स्ट्राइक पर। खड़गपुर एंड से गेंदबाज अगली गेंद लेकर अंदरूनी हिस्सा, हालांकि सही तरीके से मिडिल नहीं हो पाई, लेकिन 1 रन जरूर पूरा करेंगे। इस 1 रन के साथ एक और ओवर जो है कि समाप्त हुआ। रन संख्या 51। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 51 रन। একদম 23 রানের প্রয়োজন, 12 বল থেকে 23। তবে এটা তোমাকে মাথায় রাখতে, এই টুর্নামেন্টে অসাধারণ বল করেছে 2টো ওভার এখনো পর্যন্ত মনীষ। এই ওভারটা মনীষের ওপরে যাবে। মনীষের বোলিং বিশ্লেষণ তুমি যদি দেখো, 2টো ওভার সম্ভবত 4 থেকে 5 রান খরচ করেছে 2টো ম্যাচে। ভাইটাল জায়গায় সেকেন্ড লাস্ট ওভার। এই ম্যাচেও তাকে গুরুত্বপূর্ণ সময়ে আনা হয়েছে। 12 বল থেকে প্রয়োজন 23। পুটু সাহা একদিকে, অপরদিকে সৌরভ হালদার। বোলিং মার্কে মনীষ, পাঞ্জাবের ছেলে। কি হবে? ঘটনার ঘটনাবহুল ক্রিকেট। সিসিএল এনজিও ইউরেকা প্রেজেন্ট সিসিএল। দাদা গেমটা একটু কমবে। जी बिल्कुल, आपने सही कहा सुरजीत। जिस प्रकार का यह मैच है, इस ओवर पर सभी की निगाहें होंगी, खासतौर पर कप्तान
मुन्ना जिस विश्वास में उनको लेकर के आए हैं उसके लिए भी देखना होगा। और दूसरी तरफ पुटू शाह जैसे खिलाड़ी हैं, तो कहानी में क्या टर्न एंड ट्विस्ट आता है। गेंदबाज অরুণ দা আমরা কি সুপার ওভার দেখব? কাকা রামপুরা ব্রেক থ্রু ব্রেক থ্রু ব্রেক থ্রু। মনীষকে আনা হয়েছিল ব্রেক থ্রুর জন্য। অরুণ ভাই, মনীষ এলেন, উইকেট দিয়ে গেলেন। আর যে কথাটা বলছিলাম, সুপার ওভার কি তুমি দেখতে চাও? एब्सोल्युटली हम स्पेक्टेटर्स हैं, हमें तो ये आशा रहेगी कि अच्छा मैच हो, क्रंच मैच हो, क्योंकि क्रंच मैच के लिए लोग दूर दराज से आते हैं देखने के लिए। और हम इंडियंस हैं, हमें सस्पेंस हमेशा बहुत ज़्यादा पसंद होता है। একদম, আমরা ভারতীয়, আমাদের কাছে সাসপেন্সটা বেশি পছন্দের। হয়তো শেষ মুহূর্তে অনেকের সাসপেনশনে হার্ট অ্যাটাক হয়ে যায়, কিন্তু তারপরেও আমাদের সাসপেন্সটা বেশি পছন্দ। एब्सोल्युटली। और जिस प्रकार से हमारी एक्सपेक्टेशंस होती है, उसी प्रकार से ये टूर्नामेंट भी आगाज अंजाम की तरफ बढ़ रहा है। कल के दिन आगाज हुआ था, आज अपनी चरम अंजाम की तरफ अग्रसर हो रहा है। सीसीएल कॉर्पोरेट क्रिकेट लीग 2K25 फर्स्ट टाइम जो है कि ओपन टू ऑल टेनिस क्रिकेट चलता हुआ। अगली गेंद लेकर बॉलर मासूम नए बल्लेबाज। বল, দুর্দান্ত একটা ডেলিভারি, দুর্দান্ত শট এবং অসাধারণ ফিল্ডিং। এই মুহূর্তে এই ধরনের ফিল্ডিং দর্শকরা করতালি দিচ্ছেন। অবধারিত বাউন্ডারি এই শটে লেখা ছিল, অবধারিত বাউন্ডারি সেটা রুখে দিয়েছেন। इसीलिए कहते हैं सुरजीत, एक गेंदबाज आपको 2 या 3 मैच के बाद विकेट दिला सकता है, एक बल्लेबाज आपको 2 या 3 मैच के बाद रन कर सकता है, लेकिन एक फील्डर आपके लिए प्रत्येक मैच में रन बचाता है। এখান থেকে মনীষ আরো একবার দুর্দান্ত একটা ডেলিভারি, গতি একেবারে ডিপে, কানহা জাট, একটা রান। সব মিলিয়ে রান সংখ্যা এই মুহূর্তে 53, প্রয়োজন 21। 9 বল থেকে 21 রান, ভাইটাল 3টে ডেলিভারি। রিন্টু ডাইরেক্টেড, তবে কাজের কাজ। একটা রান স্কোর বদল, একটা রান স্কোর কোডে যোগ হয়েছে। তবে সব মিলিয়ে চেক করে নিতে চাইছেন। সম্ভবত মুন্না ধুলের একটা সময় মনে হচ্ছে যে ব্যাটটা সম্ভবত এয়ারে ছিল। এয়ারে ছিল কি রান আউটের জন্য চেক করে নেবেন। बिल्कुल, क्यों नहीं। टेक्नोलॉजी की बात हम बार बार कर रहे हैं सुरजीत, तो वो टेक्नोलॉजी हमारे पास है। आज हम 2G 3G 4G नहीं 5G में हैं, यानी कि 5th जनरेशन में हैं, तो इसका उपयोग भरपूर हम जरूर करेंगे। सेफ का जो है कि निर्णय आया है, নট আউটের কনফার্মেশন এলো। बिल्कुल ये सुरक्षित रहेंगे बल्लेबाज, यानी कि कप्तान सौरभ। रन संख्या 54, 54। गेंदबाज अच्छी रिदम में नजर आए, अब तक कुछ अतिरिक्त करने का प्रयास नहीं, बिल्कुल जो बेसिक्स हैं उस पर ही गेंदबाजी करते हुए मनीष। পাঞ্জাবের ছেলে, পাঞ্জাব তো নয়। দুটো ভাইটাল ডেলিভারি, মনীষ টু সৌরভ হালদার। হেলিকপ্টার স্পেশাল শট, ট্রেডমার্ক শট, এটা সৌরভ হালদারের সিগনেচার শট, সেটাকেই ব্যাক করলেন। তবে দুর্দান্ত জায়গায়। তুমি মনীষের কথা বলতেই হবে অরুণদা, যেভাবে পুরো টুর্নামেন্টে আজকে বল করে গেল। কালকে পিপি মেমোরিয়াল সার্ভাইভার দলে ছিল না, আজকে তাকে আনা হয়েছে এবং যে ভরসাটা তিনি দিচ্ছেন, এই ডেলিভারিটা কিন্তু অনেক কিছু নির্ভর করবে। एब्सोल्युटली, क्यों नहीं, क्योंकि आजकल कोई भी चीज़ छिपता नहीं है सुरजीत, सब कुछ खुला हुआ है, क्योंकि लाइव होती है, सब कुछ आप देख सकते हैं। বল, মুন্না ধুল হাতে রকেট, এটা সম্ভবত বুলডোজার ছিল। আমি একটাই কথা বলবো, পাশের হাইওয়ে থেকে তুমি মার্সিডিজ বেঞ্চকে বেরোতে দেখবে, তুমি 55। তুমি বিএমডব্লিউ দেখবে। জয়ের জন্য 19 রানের প্রয়োজন, জয়ের জন্য প্রয়োজন 19। শেষ ওভার, 6 বল 19,
তবেই হবে ফিনিশ। অরুণদা তুমি প্রত্যেকটা ম্যাচ দেখো, পিন ড্রপ, প্রত্যেকটা Absolutely. ম্যাচ শেষ মুহূর্তে শেষ ওভারে কোথাও গিয়ে শেষ হচ্ছে। এই টুর্নামেন্টের সফলতা এখানেই, এনজিও ইউরেকা। यस एब्सोल्युटली यू आर सेइंग राइट सुरजीत, क्योंकि हर मैच एक से बढ़कर के एक हैं, क्योंकि खिलाड़ी भी अव्वल दर्जे के हैं। उसी प्रकार का प्रत्येक मैच देखने को मिला, हर एक मैच हाई वोल्टेज मैच, जो कि हर एक टीम अपना सेरा प्रदर्शन लेकर के यहाँ उपस्थित हुए। একদম তিনটে ম্যাচের পরিসংখ্যান তুমি দেখো, মনীষ তিনটে ম্যাচ থেকে তিনটে ওভার বল করেছে, মাত্র 7 রান তিনটে ওভার থেকে, আর 5টা উইকেট তার নামের পাশে। তুমি শেষ ডেলিভারিটা ওভারে দেখেছো, সম্ভবত আজকে রাতে হয়তো মুন্নাকে এখানে কিছু একটা লাগাতেই হবে, যে গতি ছিল শেষ বল। जी बिल्कुल आपने सही कहा, 6 गेंदे 19 की जरूरत। रिंटू हवा में है गेंद, मौका मौका मौका, और कप्तान को अब जाना पड़ेगा बैक टू डग आउट। रिंटू रॉय को मिली सफलता। क्या मुकाबला, क्या ये खेल चल रहा है सुरजीत। बिल्कुल पेन ड्रॉप साइलेंट, दर्शक प्रसन्न मुद्रा में इस मैच का आनंद ले रहे हैं। একদম তুমি শুধু এটা শুধু উইকেট নয়, তুমি এই মুহূর্তে দেখো 6 বলে 19, উইকেটটা তো এলো, নতুন ব্যাটার স্ট্রাইকে আসবে, তবে সব থেকে বড় কথা একটা বল ডট বলের তালিকায় যাবে, অর্থাৎ 5 বল থেকে 19, নতুন ব্যাটার মল্টি, তিনি এনেন 22 গজে, মল্টির জন্য একটু টাফ হবে। जी बिल्कुल, क्यों नहीं, आते ही सेट होना इतना आसान नहीं होता, चाहे कोई भी फॉर्मेट हो, और आपको आते ही स्ट्राइक मिले, और रिंटू जैसे गेंदबाज अगर आपके सामने हैं तो इतना आसान तो नहीं होगा, जहां तक मेरा नॉलेज कहता है। তবে মল্টির দক্ষতা রয়েছে, অ্যাজ এ ব্যাটার দ্রুত রান তুলতে পারেন। তবে এই মুহূর্তে 5 বলে 19, ইকুয়েশনের রদবদল, পিপি মেমোরিয়াল সার্ভাইভার নাকি শিবা 11, কি আসবে, কারা যাবে দ্বিতীয় দল হিসেবে ফাইনালে, সব প্রশ্নের উত্তর আসবে, জুড়ে থাকুন আমাদের সাথে। মল্টি এক্ষেত্রে হাওয়ায়, শুভম কি করলেন কি করলেন, আরো একটা উইকেট আসতে পারতো, শুধু উইকেট নয়, শুধু উইকেট নয় অরুণদা, ডট বল আসতো, নতুন ব্যাটার স্ট্রাইকে আসতো, অনেক সম্ভাবনা তৈরি হতো। তবে এই একটা রান, অর্থাৎ 4 বল থেকে 3টে ওভার বাউন্ডারি, 18 প্রয়োজন। बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि एक बिंदी गेंद ही नहीं बल्कि नए बल्लेबाज आएंगे, विकेट कुल मिलाकर स्थिति और भी मजबूत होती पीपी मेमोरियल सर्वाइवर्स के लिए। कुछ भी हो, पास्ट इज पास्ट है सुरजीत, जो बीत गया वो आपके साथ नहीं, आने वाले के लिए आपको प्रतीक्षा करना है। একদম, তুমি তোমার গার্লফ্রেন্ড ছেড়ে দাও, গুটকা দারু সবকিছু ছেড়ে দাও, তবে তুমি ক্রিকেটে ক্যাচ ছাড়তে পারো না। রিন্টু রিভার্সের চেষ্টা, মুন্নাতুল রান আউটের সুযোগ, একটা রান, নাটকীয় পট পরিবর্তন হচ্ছে কি, 22 সূত্রে একটা রান, অর্থাৎ এখান থেকে প্রয়োজন 3 বল থেকে 17। আবার কি সুপার ওভারের একটা সম্ভাবনা, দুটো ওভার বাউন্ডারি, একটা বাউন্ডারি, সুপার ওভার हो सकते हैं, क्योंकि आपके मुंह से आज सुबह से जो निकल रहा है सब कुछ सही हो रहा है। এটাও অন্তত সত্যি হবে কিনা সেটা সময় বলবে। রিন্টু রয় ভাইটাল ডেলিভারি, মল্টি ওয়ারভেলাস মনমোহিত করছেন, দুর্দান্ত টাইমিং, স্কোয়ার লেগের ওপর থেকে ওভার বাউন্ডারি। বল 11 রান, একটু করতালি চাইবো আমরা সবাই মিলে গত দিনের মতো। খড়গপুরের মাটিতে কখনো ক্রিকেট খড়গপুরকে হতাশ করেনি, বা খড়গপুর ক্রিকেটকে হতাশ করেনি। 2 বল 11, ভাইটাল ডেলিভারি, রিন্টু সামনে মল্টি, কি হবে, ভাইটাল বল ব্লক হলে এখান থেকে ড্রাইভ, দ্রুত গতিতে বল বাউন্ডারি লাইনের দিকে, বল বাউন্ডারি লাইনটা অতিক্রম করে যাবে, শেষ বল 7 রান, যদি আসে ওভার বাউন্ডারি ম্যাচ যাবে সুপার ওভারে। সুপার ওভার কি আপনারা দেখতে চান? যদি দেখতে চান একটু আওয়াজ আসুক, সবাই মিলে আওয়াজ আসুক। পিপি মেমোরিয়াল সার্ভাইভার, অপরদিকে টিম শিবা 11, দিল নরম দিমাগ গরম,
बाकी सब सिपाही की करम। सिपाही 11 एक बल 7 রান, রিন্টু সামনে মলটি, কি হবে? ওভার বাউন্ডারি কি? ওভার বাউন্ডারি, ওভার বাউন্ডারি। সো ম্যাচ যাবে সুপার ওভারে, ম্যাচ যাবে সুপার ওভারে। দুর্দান্ত একটা ম্যাচ, মল্টি অসাধারণ ইনিংস। এনজিও ইউরেকা হ্যাটস অফ এমন একটা প্ল্যাটফর্ম তৈরি করার জন্য। দুর্দান্ত একটা পরিবেশ, তবে সুপার ওভার। পিনাকিদা সময় নয়, খুব দ্রুত। মিউজিক মিউজিক মিউজিক। অর্ঘদা অফিস থেকে চলে এসছে চাপ নিয়ে। আচ্ছা পিনাকিদা, খুব দ্রুত করতে হবে সুপার ওভারটা। সবাই যে ক্রিকেটটা দেখার জন্য মাঠে ভিড় জমিয়েছেন, আমরা এটাই বলছিলাম। অরুণদা তুমিও বলছিলে যে সকাল থেকে মুখ থেকে যেটাই বেরোচ্ছে ওটাই ঠিক হচ্ছে। और আমি जानती ছিলাম, थोड़ा बहुत मुझे ये इल्म था कि शायद सुपर ओवर हो सकता है, लेकिन आप जब बोले तो उस पर मैंने भी स्टैंप लगा दिया। ओके, इस वक्त दोनों टीमें जल्दी करेंगे क्योंकि इसके बाद फाइनल भी होना है सुरजीत, क्योंकि समय किसी के लिए प्रतीक्षा नहीं करती है, इसलिए समय के साथ चले। सुपर ओवर के लिए गमन किया है यह मैच, बिल्कुल जो हृदय मुंह को आने वाला मुकाबला और जिसकी तलाश थी वो भी आज पूरा हुआ। एनजीओ यूरेका प्रेजेंट CCL 2K25। একদম আমি একটাই প্রেডিকশন করেছিলাম, সেটা সঠিক হয়েছে। তবে একটা কথা বলবো অরুণদা, মাথায় আসছে না কেন মনীষকে দিয়ে তুমি 2টো ওভার বল করালে না? পুরো টুর্নামেন্টে মনীষ যে ধরনের বল করলো। আচ্ছা সিবা 11-এর ব্যাটসম্যান কে কে? সৌরভদা। তবে মনীষকে তুমি যদি এখানে 2টো ওভার ইউটিলাইজ করতে পারতে, আমার মনে হয় ম্যাচ এই জায়গায় যেত না। ये सब देखिए सुरजीत, उनकी टीम प्लानिंग क्या थी इस पर हम अधिक चर्चा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम एक आकलन कर सकते